इस खबर के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर और एवरविस होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर। बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नियमितीकरण, वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर अलग अलग विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने काम ठप कर दिया है। मुजफ्फरपुर में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सोमवार से शुरू हुई हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। सभी कर्मियों ने समाहरणालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान कार्यपालक सहायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो कर्मी भूख हड़ताल और आमरण अनशन भी करेंगे। हम लोगों का जो भी हम लोग कार्यपालक सहायक है, हम लोग का जो वर्क है, जिस बेसिस पर हमारे साथ हमसे वर्क लिया जाता है, उसकी बेसिस पर हमारा पे स्केल है और वो भी टाइम पे भी नहीं है, ना नियमितीकरण है, कुछ नहीं है। हम आज काम कर रहे हैं, कल के डे हमें कब हटा दिया जाएगा, इसका कोई वैल्यूएशन भी नहीं है। तो इन सभी मांगों को लेकर हम आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, क्योंकि कल से ही चल रहा है। इसके पहले भी 2 दिन किया गया तो उसमें भी गवर्नमेंट ने किसी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब भी अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या बनेगा? ये तो अनिश्चितकालीन चलेगा। गवर्नमेंट अगर हमसे वर्क ले रही है तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनके, अगर वो हमें मानती है कि हम उनके पार्ट्स हैं, हमारे थ्रू उनका काम हो रहा है और हम अपना टाइम उनको दे रहे हैं, तो उन्हें इस मांग को पूरी करनी ही पड़ेगी। परिचय आपका नाम? पूजा कुमारी। हम लोग का नियमितीकरण हो और हम लोग बीपीएस में है तो हम लोग बेल्ट्रॉन में नहीं किया जाए समायोजन, और हम लोग का जो वेतन है उसको वेतनमान किया जाए, और यही सब मांग के लिए है हम लोग। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। क्या नाम होता है? अंजलि कुमारी। देखिए, ये जो हम लोग की जो नौकरी लगी ये संविदा पर हुई है। संविदा क्या है, आज तक सरकार हम लोग को एक तरह से मतलब चंगुल में बना के रखी हुई है। किसी प्रकार का काम कीजिए, सुबह आप 7 से लेकर के रात तक, देर रात्रि तक काम करते हैं, अल्प मानदेय मिलता है। आप अल्प मानदेय में कितना काम कीजिएगा? इसी को लेकर के हम लोग एक आंदोलन किए। इस आंदोलन में सभी पूरे बिहार राज्य के कार्यपालक सहायक एकजुट हैं और सरकार से हमारी मांगे हैं कि हमें नियमितीकरण कीजिए। एक ही टेबल पे संविदा कर्मचारी भी बैठते हैं और एक ही टेबल पे वेतनमान के कर्मचारी भी बैठते हैं, और दोनों में सिर्फ वेतन का अंतर है। जबकि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि दोनों की कामों में कार्यपालक सहायक जो कि संविदा कर्मचारी हैं उनकी अपेक्षा, मतलब परमानेंट कर्मचारियों की अपेक्षा हम लोग कंटिन्यू मतलब अपने कामों को बेहतर प्रदर्शित करते हैं। और ऐसा भी नहीं है, इसके कारण हम सभी कार्यपालक सहायकों के कारण आज ये बिहार सरकार बहुत सारे योजनाओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में भी भारत सरकार और भारत के अलग अलग देशों के भी सरकारों से ये अपनी वाहवाही लूट चुकी है। इसका वाहवाही लूटने का श्रेय हमारे कार्यपालक सहायक को जाता है, न कि उन परमानेंट कर्मचारियों को जिनकी तनख्वाह 60 से 70 हज़ार रुपया है और हमारी अल्प मानदेय 15 से 18 हज़ार रुपया है, और दिन रात काम करते हैं, लेकिन सारी मतलब जवाबदेही जो भी उसकी मतलब काम की प्रगति होती है, सारा रिपोर्ट वगैरह हम ही लोगों के माध्यम से जाता है। कुछ दिन पहले चुनाव के कार्यों में हम लोगों ने देर रात तक काम किया, पूरा रिपोर्टिंग का काम किया, लेकिन उसका श्रेय बड़े अधिकारियों को जाता है। जबकि ये सच है कि सारा काम कार्यपालक सहायक अपने स्तर से करते हैं और रिपोर्टिंग का काम भी हम लोग करते हैं। तो सरकार हम लोग संविदा कर्मचारियों पर सरकार हम लोग को संविदा बना करके एक तरह से अपंग बना चुकी है, और हम लोग इतने अपंग हो चुके हैं कि अपने कार्यों को करते करते अपने आप को दबाव महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से डायरेक्ट बोलना चाहते हैं कि आप हमें नियमितीकरण कीजिए। जिस कुर्सी पर बैठ कर के परमानेंट कर्मचारी को उतना पेमेंट देते हैं, उसी कुर्सी के बगल में हम भी बैठकर काम करते हैं, हमें भी उतना ही पेमेंट चाहिए, हमें भी समान अधिकार चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हम लोग उनसे कम काम नहीं करते हैं। किसी भी काम की तुलना किया जाए तो हम लोग पीछे नहीं। हम लोग पंचायत में जा करके, कुछ दिन पहले गोल्डन कार्ड का काम चल रहा था, हम लोग पंचायतों में जा करके पब्लिकों को बुला करके अपने कामों को निष्पादित कर रहे हैं। इसलिए अंत में मेरी सरकार से मांग है कि हमें नियमितीकरण किया जाए। आकाश सुमन, कार्यपालक सहायक, पारू। हम लोग का कोई मांग नहीं है, बस बेसिकली इतना है ग्राउंड लेवल पर कि हम लोग का नियमितीकरण किया जाए। दूसरा कि जब बीपीएसएम से एग्ज़ाम हम लोग देकर यहाँ हैं जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में, फिर बीपीएसएम से एग्ज़ाम हटाने के बाद क्यों हो रही, बेल्ट्रॉन से क्यों एग्ज़ाम देंगे? एक पद के लिए 4 बार एग्ज़ाम देंगे? एक बाप का अगर 4 बेटा है तो 4 के साथ 4 व्यवहार किया जाता है, क्यों? एक बार क्वालिफाई होकर जब आ गए हैं दोबारा क्यों एग्ज़ाम देंगे?
हर चीज़ के लिए सरकारी छोड़कर निजीकरण में क्यों जाएंगे? बस 2 मांग है, और ऐसे 8 सूत्री जो मांग है वो कागज़ पे है। बेसिकली हमारा ग्राउंड लेवल पर यही 2 चीज़ है, नियमितीकरण और बेल्ट्रॉन के खिलाफ। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर विशेष आगे की प्रक्रिया देखा जाएगा। अनशन है, आमरण अनशन है, नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे। जब जिंदगी ही रहेगी और नहीं होगा, परिवार किस बेस पर चलेगा? नीतीश कुमार जी आके चला देंगे हर किसी के परिवार को? क्यों? अगर नहीं होता तो आत्मदाह करेंगे, जिंदगी ही नहीं रहेगी, न नौकरी रहेगी। अपना सरकार लेके रखे नीतीश कुमार जी। क्या परिचय हुआ? कुमार नवनीत, कार्यपालक सहायक, मुजफ्फरपुर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। एवरवेस होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर आपके लिए लाया है खुशियों की सौगात। अब आपका घर बनेगा आपका ड्रीम होम, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। 3D मकान का नक्शा, सिविल वर्क, ब्रांडेड क्वालिटी मटेरियल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, कारपेंट्री, इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे। अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी अनुभवी कारीगर एवं इंजीनियर टीम द्वारा पूरा काम, वो भी ₹950 प्रति स्क्वायर फीट से शुरुआत। आपका बजट हमारी जिम्मेदारी। फ्री कोटेशन के लिए नंबरों पर संपर्क करें।